हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी मैट्रिमोनियल विवाद आपके ऊपर दर्ज होते हैं, मींस आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट पुलिस में दी जाती है, 125 सीआरपीसी फाइल होता है, डीवी फाइल होता है, तो ऐसे में हमेशा आप यही चाहते हैं कि चीज़ें एमिकेबली सेटल हो जाए। और इसके लिए आप हमेशा लड़की वालों का अप्रोच भी करते हैं कि भाई इसको बैठ के सुलझा लेते हैं। पहले तो वो इस बात पे आते नहीं, और अगर आ जाते हैं तो फिर वो डिमांड बहुत बड़ी होती है, जो कि आपको पता है कि ये हो नहीं सकता। अब देखिए, बार बार उनको अप्रोच करते हैं कि नहीं, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यदि आप ऐसा करोगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप डर रहे हो। तो आपने ऐसा नहीं करना। वो ठीक है कि एक बार आप बात कर ले कि भाई अगर कुछ बन रहा है तो अमिकेबली कर लो, लेकिन अगर वो मना कर देते हैं या वापसी में आपको थ्रेटनिंग करने लगते हैं या गलत लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं या फिर एक ऐसा अमाउंट बताते हैं जो वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं है और ये कहते हैं कि यदि आप ये नहीं देंगे तो देखो हम क्या क्या करते हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आ रही है तो फिर उसके बाद आपको उन्हें दोबारा अप्रोच नहीं करना। ये सीधी सी बात हो गई कि वो स्टार्टिंग में आपसे एमिकेबली सेटल नहीं करेंगे। अब आप एक बार बात करो या 5 बार बात करो, जितनी बार आप ज़्यादा बात करोगे उनसे, उतने आप कमज़ोर होते चले जाओगे उनकी नज़रों में। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप एक बार बात करो, और ये सिंपल है कि भाई वो एमिकेबली स्टार्टिंग में मानते नहीं है। 1000 में से शायद 2 केस भी ऐसे नहीं होते जो शुरुआती दौर में एमिकेबली सॉल्व होते हैं। अब आपको करना क्या है इसमें कि आप उनको सीधा एक ही बात बोलो। जब भी वो आपको थ्रेटन करें या पैसे की डिमांड करें या कुछ भी, तो आप सिंपल बोलो कि ठीक है, आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट से जो मिलता है वो ले लो। जब तक आप बोल्ड नहीं होंगे, जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक सामने वाले को धक्का नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आप उनको मेंटली शॉक दो ना कि आपको फर्क नहीं पड़ता, कि अब जाओ कर लो। आप ऐसा नहीं बोलोगे तब भी तो वो करेंगे, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है। कुल मिला के मेंटेनेंस का केस वो लोग करते हैं। अब मेंटेनेंस का केस जो वो लोग करते हैं, कायदा तो ये है कि अगर वो मेंटेनेंस का केस ना करते, वाइफ आपके साथ रह रही होती या बच्चा है वो भी आपके साथ रह रहा होता, तो आप सोचिए आप उन दोनों पर कितना एक्सपेंस कर रहे होते। हर कोई करता है और ये आपकी जिम्मेदारी होती है। भाई आप बच्चे की फीस भी देते, उनको अच्छा खिलाते पिलाते पहनाते घुमाते सब कुछ, यानी जितना वो कोर्ट से मेंटेनेंस के नाम पे लेगी उससे कई ज़्यादा खर्चा वैसे ही उसके ऊपर करते। लेकिन समझदारी आजकल घास चरने चली गई और लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब क्या है, कोर्ट क्या दिला देगा आपको? आपकी इनकम का 20%, और वो भी उसको स्मूथ नहीं मिलने वाला। और वो 20% लेने के लिए भी पहले साल भर कोर्ट में चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाकर के वो ऑर्डर होगा। उसके बाद भी आप ऑर्डर चैलेंज कर देते हो, पैसा स्मूथ आता नहीं है, तो लड़की के लिए भी प्रॉब्लम होती है। ये उनको भी समझना चाहिए। लेकिन खैर, अगर नहीं समझते तो आपका हो कि ठीक है आप कोर्ट से ले लो। और फिर उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है कि कैसे कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं मेंटेनेंस केस में। साइकोलॉजिकली आपको उनको यह एहसास दिलाना है कि भाई कोर्ट कचहरी में जाकर के कुछ नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, वहां पैसा लगाते हैं, टाइम अपना दे रहे हैं, तो रिजल्ट उसका ना के बराबर है। तो उससे अच्छा है कि आप आराम से बैठ के एक प्रैक्टिकल बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक केस है, तो वहां पर लड़की से पूछा कितना चाहिए, बोली 15 लाख। उसको पता है लड़की की कैपेसिटी 5 लाख से ऊपर नहीं है, बोली 15 लाख। तो फिर उस केस में हमने ये क्या कि छोड़ो, ठीक है आप केस लड़ो, 15 लाख ले लो। 2021 से केस चल रहा है, अभी तक मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं है। तो रियलिटी बहुत डार्क है। तो लड़की हो या लड़का हो, जो कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं वो तो दोनों को ही फॉलो करनी पड़ती है। हैरेसमेंट दोनों का होता है। और ये चैनल कोई लड़का लड़की की बात भी नहीं करता, कोई मेल फेवर या फीमेल फेवर की बात नहीं करता, सही और सत्य की बात करता है। सत्यता यह है कि या तो साथ में रह लो, और यदि आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट है और नहीं बन पा रही, तो एमिकेबली एजुकेटेड लोगों की तरह अलग हो जाओ। एक प्रैक्टिकल अमाउंट लड़का दे दे, एक प्रैक्टिकल अमाउंट लड़की मांग ले, बात खत्म। वरना एक स्टेज पे आके लड़का तो ये सोच ही लेता है, अपने दिमाग में डाल ही लेता है कि भाई मेरा तो जीवन खराब है, लेकिन अब इसको भी राहत नहीं देनी है। और आप वही मेंटेनेंस की थोड़ी थोड़ी अमाउंट के लिए रिकवरियां डालते फिरते हो। पैसा भी लगता है, परेशानी भी होती है, और फिर भी कुछ हाथ में नहीं आता। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आपको मानना ही है, मर्जी आपकी है। आप जाओ कोर्ट कचहरी के अंदर, जो करना है आप लोग कर सकते हैं, यू आर फ्री फॉर दैट। ये तो मेरी अपनी ओपिनियन है कि भाई अमिकेबली आप निपटाओ इन चीज़ों को। ये फैमिली मैटर्स कोर्ट में ले जाना ठीक नहीं होता है, और इससे आपके बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा माँ के साथ रहे या बाप के साथ रहे, लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ें देख करके बड़ा हो रहा है, तो फिर उसका आने वाला जीवन भी ऐसा ही होगा जैसे कि आपका, और शायद इससे भी बुरा। तो ये चीज़ें आप ही को सोचनी है। यदि आप खुद नहीं सोचते हैं तो कोई दूसरा तो आपके लिए सोचेगा नहीं। भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये कहने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा कर दे तुझे इतना मिलेगा, ऐसा कर दे प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। लड़के को भी भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं समझाएगा कि भाई इसमें नुकसान है आप दोनों का, आप इसको खत्म करो। और वैसे तो समझाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग खुद एडल्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।